पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करना। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा, पूजा की। हाँ उठा लाओ, ऐसे ऐसे लिया। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोंछना है, आप पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। ये अचार की बरनी नहीं है कि यहां से निकालो, यहां से निकालो और लगा के रोटी में फिंगर बना के, फुंगा बना के खा लो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो तुम आधे इधर वाले कह दो, बीच वाले कह दे और इधर वाले, उसी में कहा लो जाए, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। तो यशोदा मैया पूछे, सही से बता दे, खाया कि नहीं खाया? और कन्हैया बोले, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। और वो पूरी मुंडी घुमा के फिर आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किन्नौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है। पर ये मिट्टी वापिस शिवलिंग में नहीं लगी, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं। पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों एक बार बोला, शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोंछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर ले, शिव स्मरण कर ले। पार्थिव पूजन का एक आनंद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती, तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करी हो? तो पार्वती जी ने कह दिया, केवल आपसे बल मांगने के, आपसे बल। ठीक है।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। अब ये इतने सारे पत्रों में आपने पत्रों को देखा, उसमें कई लोगों की नौकरी लगी, कई लोगों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये महादेव ने आपको दर्शन के लायक बना दिया। दिल से हृदय से शिव की भक्ति का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी रहो, मन से जहां भगवान शंकर है उनका स्मरण करते रहो। स्मरण कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जहां रहो, जैसे रहो, जिस हाल में जहां बैठे हो वहां शिव की भक्ति का स्मरण करो। शिव को भजो। ग्रंथ, संत और भगवंत तीनों को पकड़ने का प्रयास करो। क्या क्या? सब बोलो। ग्रंथ, संत और भगवंत। ग्रंथ, शिव महापुराण, जहां कहीं हो शंकर की कथा अगर कहीं नजदीक में हो तो उसको सुनने का प्रयास करो। सुनो, ग्रंथ को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो। ग्रंथ को पकड़ो। मैगजीन नहीं, फालतू की किताबें नहीं, ग्रंथ को पकड़ो, पढ़ो, सुनो, अध्ययन करो। शिव महापुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, अध्ययन करो कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। जितना महाराज बोलते हैं वो शिव महापुराण में है कि नहीं, पढ़ो, अध्ययन करो। ग्रंथ पकड़ो। दूसरे नंबर पर जम के बोलो संत, उनको भी पकड़ने का प्रयास करो। कोई संत जीवन में ऐसा मिल जाए जो आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपकी चित्त में परमात्मा को जोड़ दे। वो संत नहीं चाहिए जो अपने से जोड़े, संत वो होना चाहिए जो परमात्मा से जोड़े। आज के जमाने में बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारे आश्रम आओ,
हमारे दरवाजे पर आओ, हमारा दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, हमारा दर्शन करो, हम निकले हमारा दर्शन करो, हम गाड़ी से जाएं हमारा दर्शन करो, हमसे जुड़ो ना। संत परमात्मा से जोड़े तो समझना कि संत है। जो खुद से जोड़ रहा है वो कभी संत नहीं हो सकता, वो केवल एक दिखा, केवल परमात्मा से जोड़े तो संत है। तीन पकड़ना है हमको, तीन। पहले नंबर पर ग्रंथ, दूसरे नंबर पर संत। संत वो हो जो भगवान से जोड़ दे। जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, जाओ शिव की आराधना करो, जाओ शंकर की भक्ति करो। क्यों फालतू का समय बर्बाद करते हो? शिव की आराधना करो, शिव तत्व को जानो। कई लोग हमसे कहते हैं, ये हमारे दिनेश साहू जी हमसे कह देते हैं, गुरु जी आप मिलते नहीं हो। हमने कहा दिनेश भैया आपको मालूम है कि हम मिलते ही नहीं है, 4 दिन तो मिले ही नहीं। 5 बार, छठा दिन 2 दिन बचते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि थोड़े बहुत लोगों से मिल लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए और 7वें दिन अपने घर चल रहे। हमसे मिलकर क्या करोगे? मिलो उससे। ओके, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। मिलो उससे, परमात्मा से, शिव से, ओघड़दानी, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी से। संत इंसान मनुष्य से मिलकर क्या? संत वो है जो परमात्मा से जोड़े, संत वो नहीं जो अपने आप से जोड़े परमात्मा से। जाओ एक लोटा जल लो, शंकर के मंदिर जाओ, जाओ बेलपत्री लो, शिव जी के मंदिर जाओ, जाओ शंकर जी को एक अक्षत चढ़ाना, दाना चढ़ाना, जाओ शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जाओ शिव की आराधना करो। पहले नंबर पर है ग्रंथ, दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा संत, और तीसरे नंबर पर भगवंत। भगवंत कैसा? भगवंत कैसा? आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो कृष्णा जो हमारे बच्चे हैं सेवा में, वो कृष्णा हमारे कक्ष में, सेवा कक्ष में आया, जहां पर हम भगवान शंकर और ठाकुर जी का, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। हम उसको बोले, आशीष भी बैठे थे वहीं पर, तो हम उनको बोले कि तुम्हें देखकर परमात्मा की अगर याद आ जाए तो समझ लेना कि तुम भगवंत हो। तुम्हें देखकर परमात्मा की याद। हमने कृष्णा से कहा कि तुम भगवान की भक्ति करते हो तो कई बार तुम भक्ति में डूबते हो, भजन में डूबते हो, तो लगता है कि श्याम बाबा के दर्शन हो गए। कोई देवी जी की आराधना करने वाली कोई जीजी होती है, माता की इतनी आराधना करती है कि उनको देखो तो ऐसा लगता है कि माँ जगत जननी के दर्शन हो गए। कोई राम जी की आराधना में कोई साधु सन्यासी डूबा रहता है तो उसको देखकर लगता है कि राम जी के दर्शन हो गए। कोई कृष्ण की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, इतना डूबा रहता है कि उसकी भक्ति को देखकर लगता है कि कृष्ण के दर्शन हो गए। कोई दिन रात शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका मुख देख लो तो लगता है कि शंकर के दर्शन हो गए। भगवान, मां कर्माबाई का एक चरित्र आता है। एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि भूख लगी है, कर्मा भोजन दे दो। कर्माबाई अंदर से आई, खिचड़ी दी, संत ने उसे फेंक दिया। संत ने फेंका, कर्मा ये खिचड़ी? हाँ। स्नान हो गया? नहीं। संध्या हो गई? नहीं। पूजन हो गई? नहीं। स्नान भी नहीं करा? नहीं। संध्या भी नहीं करी? नहीं। पूजन भी नहीं करी? नहीं। और ऐसी खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा दी? हाँ। खिचड़ी को फेंक दिया संत ने। कर्मा, भगवान को अगर भोग लगाना है तो स्नान कर, पूजन कर, संध्या कर, मैं पाठ बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, सारा तप बता रहा हूं, वैसा कर, उसके बाद खिचड़ी बना, फिर भगवान को भोग लगा। कर्माबाई ने आज सुबेरे से वही काम किया जो संत ने बताया था।
कर्माबाई सवेरे से स्नान करी, पूजन करने बैठी, घर को लीपन पोतन, पूजन अर्चना, संध्या आराधना करते करते दोपहर की 2 बज गई। भगवान जगन्नाथ जी 3 बार आके चले गए। कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्माबाई बोले पहले संध्या कर लूं, पूजन कर लूं, मंत्र जप लूं, माला जप लूं, पूजन आराधना करूं, तब तो खिचड़ी बनाऊं। अभी नहीं बनी। 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बजे कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। जगन्नाथ जी भोजन करने आए। कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो जगन्नाथ जी ने पूछा, री कर्मा रोज तो जल्दी खिचड़ी बना लेती थी, आज ऐसा क्या हो गया? कर्मा बोली, एक संत आए थे, वो मुझे पूरा विधान बता के चले गए कि ऐसे पाठ करना, ऐसे पूजन करना, ऐसे मंत्र बोलना, ऐसे नहाना, स्नान करना, फिर संध्या करना, फिर खिचड़ी बनाना, इसीलिए देरी हो गई। हाँ। जगन्नाथ जी ने पूछा वो संत गया कहाँ? कर्माबाई बोली इधर गया। जगन्नाथ दौड़ कर गए संत के पीछे और एक धर के दिया उसकी पीठ पे। संत पड़ा चित्ता। संत चिल्लाकर बोला, कौन? जगन्नाथ जी बोले, तेरा बाप। कौन? तेरा बाप। कौन बाप? तो क्या? जगन्नाथ। उसने जो पलट कर देखा, जगदीश आप? प्रभु कैसे आना हुआ? आज तक जिंदगी में कभी दर्शन नहीं मिला प्रभु, आज मिल गया। कैसे आना हुआ? मैंने कौन सा पुण्य करा? जगन्नाथ जी बोले, पुण्य मुण्य नहीं करा, खिचड़ी को 4 बजा दिया। कर्माबाई को ऐसा विधान बता के आया, वो पूजन में लग गई। पूजन में लगते लगते खिचड़ी 4 बजे बनाई। जब तक मैं कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी नहीं खा लेता, 56 भोग नहीं खाता हूँ, इसलिए 4 बजे खिचड़ी मिली, मेरा पेट नहीं भराया। तेरे चक्कर में आज भूखा रह गया। क्या करना है प्रभु? जगन्नाथ जी ने बोला, कर्माबाई को बोल के आज जैसी बनाती थी वैसी बना, तेरा मन पड़े वैसे बना, पर जैसी बनाती थी वैसी बना। ना इनाम कुछ भी कर, पर खिचड़ी बना। जा बोल। संत जाके कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। अरे ओ कर्मा, मेरी पूरी अवस्था निकल गई, बाल सफेद हो गए, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी मिल गए। तेरी खिचड़ी के चक्कर। कर्मा, तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, जगदीश का दर्शन हो गया, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन हो गया। अब संत क्या करते? जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जाते, संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल कर जाते, कर्माबाई का मुख का दर्शन कर लेते। एक भगवंत के मुख का दर्शन करना भी भगवान के दर्शन के बराबर है। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। और जीमो महाराज श्याम धरी जिमावे। कितना भाव कर्माबाई, कोई साहस है? अरे बाबो म्हारो गांव गयो है, ना जाने कद आवेगो। और ऊके भरोसे बैठो सांवरा, भूको ही रहे। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, घी की कटोरी, गुड़ थाली में रखकर। छोटी सी कर्मा थी, छोटी सी, जब पहली बार खिचड़ी बनाई थी कर्माबाई ने, पहली बार। बाबा जाते जाते कह गए, कर्मा ठाकुर जी हैं, भोग लगाना। लड्डू गोपाल हैं, भोग लगाना। कर्माबाई कहती, हाओ। पिताजी चले गए गांव, मैया भी चली गई। कर्माबाई ने सोचा खिचड़ी कैसे बनाते, याद तो है ही नहीं। पड़ोसी के यहाँ गई, क्या करूं कि खिचड़ी बना, कैसे? कर्माबाई को याद आ गया, 1 बाल्टी पानी, 2 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नॉन मिर्ची डाल के रख दी हंडे पर, जो चूल्हे पर। खिचड़ी तो नहीं बनी, पर सब्जी बन गई चावल की। कर्माबाई ने सोचा बिगड़ गई। कर्माबाई फिर पड़ोसी के यहाँ गई, पूछा खिचड़ी कैसे बनाते हैं? तो कहा 4 गिलास पानी डाल, जिसको नहीं आती लिख लो रे खिचड़ी बनाना। 4 गिलास पानी डालो, 2 गिलास चावल, आधी कटोरी दाल, नमक और मिर्ची, और लगा दो चूल्हा पे, धर दो। और बनाई खिचड़ी। कर्माबाई की खिचड़ी तैयार, थाली में रखी। कर्माबाई को खुद भूख लगने लगी खिचड़ी को देखकर।
घी की कटोरी, गुड़ की खोड़ी, और कर्माबाई भगवान के सामने लेके बैठ गई। भगवान जी मो इतने प्रेम से बोली, जल्दी खा ले, मुझे भूख लग रही। भगवान इतने भोले, तुरंत प्रकट हो गए बच्चे के रूप में। कर्मा, कितनी जोरदार खिचड़ी बनी है, ला मैं खा लेता हूं। इतने में कर्माबाई बोली, तुम कौन? भगवान बोले, मैं भगवान कृष्ण। कर्माबाई बोली, तुम कृष्ण? सही बता दे, कौन सी खिड़की में से घुस के आया और किसका छोरा है? खिचड़ी देख के खाने आ गया, जल्दी बता कहां से आया। भगवान बोले, मैं खिड़की मिड़की में से नहीं आया, मैं तो प्रकट हुआ हूं। कर्माबाई हंसने लगी, अपनी 2 चोटी बंदी थी, उसमें रिबिन बना था, केला वाली चोटी, काली बिंदी, लहंगा, चोली, और कर्माबाई हंस के बोली, मैं सब जानती हूँ चोटे, तू कहीं ना कहीं से कूद के आया है, सही बता दे कहां से आया। कर्माबाई पूछ रही, भगवान बोले, सही में मैं भगवान हूं। तू भगवान है? हाँ, ठीक है, बता तेरे पिताजी का नाम क्या है? भगवान बोले, तुझे नहीं मालूम? भगवान बोले, कर्माबाई बोले, मुझे सब मालूम, तू बता तेरे पिताजी का नाम क्या है? भगवान बोले, मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ के ही खड़े हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिताजी तो वसुदेव जी थे? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, कहां 2 बाप के चक्कर में पड़ा। बाप एक होता तो अच्छा रहता, खिचड़ी तो मिल जाती, यहां तो बाप भी 2 है। भगवान बोलने लगे, दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई बोली, बता तेरी माँ का नाम क्या? अब भगवान ने सोचा, जब पिताजी का नाम वसुदेव बताया होगा तो माता का नाम देवकी बताया होगा। भगवान ने कह दिया, मेरी माँ का नाम देवकी है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ ही जा, बिल्कुल उठ खड़े हो जाए यहां से। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ का नाम तो यशोदा है? भगवान मन में सोचे, बाप 2 थे, माँ 3 थी। एक ने जन्म दिया देवकी, दूसरी ने पाला यशोदा, तीसरी ने दूध पिलाया पूतना, वो भी तो मां। भगवान बोले, एक बार मेरा निवेदन स्वीकार कर ले, मुझे खिचड़ी खाने दे। कर्माबाई ने बोला, ठीक है खा ले, मना नहीं, अब इतनी दूर से आया है तो खा ले। खिचड़ी के 2 हिस्से कर दिए, आधी तेरी आधी मेरी, गुड़ इधर गुड़ इधर, घी इधर घी इधर। और कर्माबाई ने कहा, तू तेरी खिचड़ी खाना, तेरे बाप की सौगंध है, तेरी खिचड़ी खाना, मेरी मत खा ले। भगवान ने मन में सोचा, ये पूरी खिचड़ी कर्मा ने मेरे लिए बनाई थी और कसम भी दे रही है, तो खिचड़ी तो मैं पूरी खाऊंगा। कर्माबाई ने कहा, भगवान कृष्ण बोले कर्मा से, बिना पर्दे के नहीं खा सकता। कर्माबाई मन में सोची, कितना चोटा है, बिना पर्दे के पूरी खाना चाहता है। मेरे यहां पर्दा मर्दा नहीं है, जाओ, खाना हो तो खाओ, वरना जाओ। कर्माबाई को याद आया, अरे भूखा चले जाएगा। कर्माबाई 36 कली का लहंगा पहनी थी, लहंगे की कर दी ओट, और कर्माबाई ने लहंगे की ओट कर कर कहा, मैं नहीं देखूंगी, तू खा ले, तेरा हिस्सा खाना हो, तेरा ही खा। और भगवान अपना खिचड़ी का हिस्सा खाना प्रारंभ करे। कर्माबाई थोड़ी सी झांक के देखी, कहीं पूरा नहीं खा जाए।